हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास एक बोट का ब्लूटूथ हेडफ़ोन है नेक बैंड। तो इसमें जो समस्या है वो है इस हेडफ़ोन में एक साइड में नहीं चल रहा है, मतलब नो साउंड। तो आज हम इसे ओपन करेंगे। तो ज़्यादातर जो ये हेडफ़ोन होता है दोस्तों, ये हेडफ़ोन आपका ख़राब नहीं होता, बैटरी प्रॉब्लम होता है और स्पीकर प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ज़्यादा जो है वायर मोड़ने से अंदर से वायर टूट जाता है। तो आपका जिस साइड में वायर टूटा है, मतलब जिस साउंड में आपका साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर नहीं काम कर रहा है, तो उसी जो साइड है उसको ओपन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्किट का जो साइड है उसे ओपन किया है। इस तरह का हेडफ़ोन में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पर जो वायर होता है, स्पीकर वाला देख सकते हैं ये वाला, ये वायर में होता है, ठीक है? तो ये कोने से जो है ये मुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो है काम नहीं करता, एक साइड बंद हो जाता है। तो यहाँ से आपको डिसोल्डर करना होगा पहले। तो चलिए डिसोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिसोल्डर मैंने कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्पीकर जो है वो ठीक है कि नहीं उसे भी चेक करना है, और वायर में क्या प्रॉब्लम है वो भी चेक करना है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो आपका ये नेक बैंड होता है वो यहाँ से मुड़ जाता है। यहाँ से मुड़ने से क्या होता है, अंदर का जो वायर है वो टूट जाता है। तो आपको पहले यहाँ पे इसे कट कर लेना होगा। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। वायर को कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वायर को सोल्डर भी करना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं वायर को कट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए वायर जो है यहाँ से कट होगा। तो आपको जो है 1 इंच छोड़ के कट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वायर है ऊपर का, इसे छील लेना है, ठीक है? तो अंदर आपको 2 वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको धीरे-धीरे छीलना है। तो देखिए यहाँ पे अंदर 2 वायर आपको मिलेगा। ये जो 2 वायर है ये स्पीकर का है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा करके पहले सोल्डर कर लेना होगा, नहीं तो आप दूसरा जो सर्किट पीसीबी बोर्ड है उसमें सोल्डर नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसमें सोल्डर कर लेता हूँ। तो दोस्तों सोल्डर करना ध्यान से ही करना, नहीं तो इसके जो वायर है जल्दी ही जल जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सोल्डर कर लिया है, और ये जो मेरा सोल्डर किया हुआ जगह है, तो इसे मैं चेक करूँगा। तो मल्टीमीटर को आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे चेक करना है। अगर स्पीकर ठीक होगा तो बीप करेगा, अगर स्पीकर जो है वो ख़राब होगा बीप नहीं करेगा, या कोई भी रीडिंग दिखाएगा तो मतलब आपका स्पीकर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पे रखा है, और यहाँ पे जब भी मैं इसे टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है 29 शो होता है या 30 शो हो जाता है। मतलब आपका स्पीकर जो है वो 30 ओम का है, और ये ठीक है। तो चलिए अब जो है सोल्डर करना है। तो यहाँ पे आपको वायर को फिर से डालना है इसके अंदर। तो डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वायर को मैंने अंदर डाल दिया है। अभी जो है आपको सोल्डर करना है। वायर को कट करने के बाद आपको सोल्डर का जो क्लिप है ये छोटा-सा, इसे ज़रूर लगाना है, नहीं तो वायर निकल जाएगा। तो इसे मैंने लगा दिया है। तो अभी जो है आपको यहाँ पे जहाँ से आपने डीसोल्डर किया था वहीं पर आपको सोल्डर फिर से करना है। तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी की बात नहीं है। आप कोई भी वायर किसी भी पॉइंट के साथ सोल्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों वायर जो है अच्छे से सोल्डर कर दिया है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा। तो यहाँ पे सोल्डर हो जाने के बाद आपको इसमें छोटा-सा एक पिन लगाना है, ठीक है? पिन लगाने से आपका जो ये वायर है कभी भी निकलेगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉइंट के आगे आपको एक छोटा-सा क्लिप पिन लगाना है। आपका जो स्टेपलर का पिन होता है उसे भी काट के आप लगा सकते हो, और इसे थोड़ा-सा जो है प्रेस कर देना है, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो अभी जो है अगर ये वायर खींचेगा भी तो यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। दोस्तों अभी ऊपर का जो ढक्कन था इसे आपको फिर से क्लोज़ कर देना है सर्किट अच्छे से बिठा के, ठीक है? तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी नेक बैंड को रिपेयर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।